कंडीशनल फॉर्मेटिंग इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। यानी कि आज हम कंडीशंस पे काम करने वाले। कंडीशंस कुछ इस तरह के इफ़ पर कंडीशंस मेरे पास हम किस तरह से लगा सकते हैं इफ़ के ज़रिए। यानी कि अगर इफ़ मेरा जो ये स्टूडेंट है इन्होंने 50% लिए तो ये इन्हें किया जाए पास, अगर नहीं है तो इन्हें किया जाए फेल। और इसी तरह से ये जो मेरे पास अगर ये मेरे पास पास हुआ है, यहाँ पर देखिए तो उन्हें लिखा जाए यस, यानी कि वो नेक्स्ट क्लास में जाने की एबिलिटी रखता है, अदरवाइज सॉरी। तो इसके लिए अभी इसी तरह से हमने इनका परसेंटेज भी, टोटल भी निकाला है, परसेंटेज भी निकाला है। तो अगर मैं बात करूँ तो ये स्कूल में हो, ऑफिस में हो, बैंक में हो, हॉस्पिटल्स में हो या फिर किसी भी शॉप में हो, तो वहाँ पर ये बहुत ही काम आ जाते हैं। मगर इनका यूजेज सिर्फ अलग है कि आप लोगों ने यहाँ पर जैसे स्टूडेंट्स के नाम के बजाय आप लोगों ने उन आइटम्स के नाम लिखने हैं या फिर उन अद्वियात के नाम या फिर कि जो चीज़ आप लोगों को डिमांड में रखा गया है उनका नाम आप लोगों ने लिखना है। और यहाँ पर भी आप लोगों ने यही कुछ सारा लिखना है। तो इसी तरह से ये आप लोगों को देखनी पड़ेगी क्योंकि ये बहुत ही यूज़फुल वीडियो है। और अगर आप लोगों को अच्छी लगेगी तो आप लोगों ने सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करना है और लाइक बटन पर आप लोगों ने लाजमी प्रेस करना है। तो इसी तरह से टाइम ज़ाया किए बिना चले चलते अपने आज के स्क्रीन की तरफ। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ अर्ज़िया और उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक और खैरियत से होंगे। और इसी तरह से एक बार फिर से आप सबको आपके अपने चैनल आईटी टेक विद मर्ज़िया में खुशामदीद कहती हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर आप लोगों के पास कुछ स्टूडेंट्स के नेम आप लोगों के पास शो हो रही है और यहाँ पर उनकी ये सब्जेक्ट्स आप लोगों के पास शो हो रही है और उन सब्जेक्ट्स के मार्क्स भी आप लोगों के पास यहाँ पे शो हो रही है। और यहाँ पर मैंने इनका लिंक निकाला है टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स किस तरह से निकालते हैं इसकी जो पूरी वीडियो है मैं लिंक में फिर से शेयर कर लेती हूँ ताकि आप वहाँ से जाकर टोटल्स यानी सम करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना या फिर डिवीजन करना, मैक्सिमम नंबर्स ढूंढना, मिनिमम नंबर्स, यहाँ पे परसेंटेज निकालना, वहाँ पर मैंने सारी की सारी डिटेल से बताई हुई है। तो यहाँ पर अभी आप लोगों ने इक्वल का साइन लगाना है। इक्वल का साइन लगाने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने सम पर क्लिक करना है। सम लिखने के बाद यहाँ पर आपका जो नंबर है, जो आपके पास मार्क्स है, आप लोगों ने इन्हें सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपने इसे करना है क्लोज, अपना ब्रैकेट क्लोज और सिंपल आप लोगों ने इंटर प्रेस करना है। इसी तरह से जब आप लोग इनके नीचे ड्रैग करते जाएंगे तो आपके पास इनका जो मार्क्स है वो खुद ब खुद आपके पास आती जाएगी। इन सबका भी यानी कि सम होके आपके पास आ जाएगी। तो भी हमने परसेंटेज किस तरह से निकालना है, परसेंटेज हम कुछ इस तरह से निकालते हैं कि इक्वल का साइन लगाने के बाद ये जो टोटल मार्क्स है इनके टोटल मार्क्स में से हमने इनका परसेंटेज निकाला है। तो भी यहाँ पर हमने शिफ्ट लेके हमने यहाँ पर हमारे पास डिवीजन का साइन लगाना है। डिवीजन का साइन लगाने के बाद यहाँ पर मेरे पास टोटल 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट्स है। तो 6 सब्जेक्ट्स का बनता है 600 मार्क्स। तो 600 में से इनका हमें निकालना है और देखते हैं कि इनका मेरे पास परसेंटेज कितना निकलता है। वो है जैसे कि 59। ये भी अगर मैं इनके नीचे करके अगर मैं ड्रैग करूँ तो इनकी भी मेरे पास परसेंटेज मेरे पास आ जाती है। अब बारी आती है रिजल्ट्स की कि रिजल्ट हम किस तरह से निकालेंगे। इसके लिए भी मैं ये फॉर्मूला अभी मैं आप लोगों के सामने डिलीट करती हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा इक्वल का साइन लगाने के बाद मैंने लिखा इफ मतलब कि कंडीशनल। और यहाँ पर है इफ लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट से क्या मुराद है, ये है मेरे पास कि ये मेरा जो सेल है यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये मिस किया यानी कि 60 से अगर बिलो हुआ तो वो फेल होगा और 60 से अगर ऊपर हुए तो वो सारे के सारे स्टूडेंट्स पास हो जाते हैं। तो यहाँ पर इतना करने के बाद मैंने यहाँ पर कॉमा का साइन पुट किया। कॉमा का साइन पुट करने के बाद यहाँ पर है कि वैल्यू इफ ट्रू यानी कि अगर 60 से नीचे हुए तो लेस हुए तो यहाँ पर आप लोगों ने एक और चीज़ का ख्याल रखना है कि आप लोगों ने परसेंटेज में निकालना है। तो यहाँ पर आप लोगों ने परसेंटेज का साइन लाजमी देने हैं। तो यहाँ पर अगर ट्रू हुआ तो उसे आपने करना है फेल। तो ये यहाँ से मैंने अपना ये जो डबल कोट्स का साइन लगाकर मैंने अपना ये कंडीशन बंद किया, क्लॉज किया। इसके बाद मेरे पास है कि वैल्यू अगर फॉल्स हो यानी 60% से अबव हुए तो उन्हें आपने क्या करना है पास।
यहाँ पर आप लोगों ने अगेन डबल कोट का साइन लगाकर आप लोगों ने यहाँ पर लिखना है पास। पास लिखने के बाद आप लोगों ने अपना डबल कोट लगा के अपना ब्रैकेट आप लोगों ने बंद करके एंटर करना है। तो इस तरह से देखते हैं कि इन्होंने मेरे पास 60% तो मैंने 60% दिए हुए हैं, यानी कि ये 60% इन्होंने नहीं लिया है, तो इसलिए ये होता है फेल। तो अगर मैं इन सारों को चेक करूँ, तो देखिए यहाँ पर मेरे पास इन स्टूडेंट्स के मेरे पास आ चुके हैं। यहाँ पर मेरे पास 2 स्टूडेंट्स 3 एंड 4 स्टूडेंट्स मेरे पास पास है और 4 स्टूडेंट्स फेल है और 4 मेरे पास पास है। अभी हमने देखना है कि आया ये मेरे पास ये जो स्टूडेंट है ये नेक्स्ट क्लास में जाने की एबिलिटी रखता है या फिर नहीं। तो उसके लिए अगेन आप लोगों ने यहाँ पर इक्वल का साइन लगाकर लिखना है इफ़। ये मैंने इफ़ का साइन लगा लिया। तो अभी मैंने क्या कहा है कि इसी परसेंटेज में से हमने इनकी एबिलिटी निकालनी कि आया ये नेक्स्ट क्लास में जा सकता है या फिर नहीं। तो ये साइन मैंने लगाने के बाद अगेन मैंने लिखा लेस देन साइन। लेस देन साइन लगाने के बाद यहाँ पर मैं लिखती हूँ कि अगर ये जो मेरे पास सेल है, ये जो स्टूडेंट है, ये मैं तो यहाँ पर कॉमा लगाकर उन्हें आपने करना है। अगर 60% से उनका बिलो है तो उन्हें आपने करना है सॉरी, यानी कि आप नेक्स्ट क्लास में जाने की एबिलिटी नहीं रखते। तो यहाँ पर अगेन मैंने डबल कोट का साइन लगाकर मैंने कॉमा लगाया। कॉमा उसके बाद अगेन मैंने डबल कोट का साइन लगाकर यहाँ पर मैं लिखती हूँ यस, यानी कि यहाँ पर देखिए कि वैल्यू इफ फॉल्स, यानी कि अगर ये वैल्यू अगर फॉल्स हुआ यानी 60% से अबव हुए तो वो मेरे पास नेक्स्ट क्लास में जा सकता है। तो डबल कोट का साइन लगाकर इसे मैंने किया क्लोज और किया भी मैंने इंटर प्रेस। इंटर प्रेस करने के बाद देखें इनका जो मेरे पास है सॉरी, यानी कि फेल, यानी कि ये नेक्स्ट क्लास में नहीं जा सकता। अगेन मैंने ड्रैग किया तो देखिए इनके जो मेरे पास इनका जो एबिलिटी है वो यहाँ पर मेरे पास शो हो रही है कि आए ये नेक्स्ट क्लास में जा सकते हैं या फिर नहीं। उसके अलावा अगर आप लोगों ने अपने टेबल का डिज़ाइन आप लोगों ने चेंज करना है, यहाँ कहीं से भी आप लोग कोई सा भी अपने अपने मुताबिक आप लोगों ने क्या करना है कि ये आप लोगों ने इसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने अपना जो टेबल है इसे सेलेक्ट करके यहाँ पर आप लोगों ने फॉर्मेट इस टेबल पर जाकर कोई सा भी टेबल का डिज़ाइन आप लोग यहाँ से सेलेक्ट करके अपने टेबल को डिज़ाइन दे सकते हैं, ये आप लोगों के पास है। इसके अलावा अगर मैं इन्हें कंट्रोल Z करके मैंने अंडू करूँ तो यहाँ पर मेरे पास एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग ये एक छोटी सी मेरे पास और है कि यहाँ पर है मेरे पास सेल स्टाइल। अगर आप लोगों ने बिलफर्स ये वाला जो सेल है मैंने इन्हें स्टाइल लेना चाहती हूँ तो यहाँ पर देखें कि मैं इन्हें कोई भी स्टाइल यहाँ से दे सकती हूँ। देखिए इनका जो कलर है वो मेरे पास थोड़ा सा ब्लू हुआ है। अगर मैं यहाँ से इन्हें थोड़ा सा ये कलर करूँ जो साफ दिखाई दे ये, तो देखिए इनका मेरे पास जो सेल्स है आप लोग इन्हें अपनी मर्ज़ी से भी आप लोग कर सकते हैं। तो इसके अलावा यहाँ पर मेरे पास एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो हमारा रियल टॉपिक है, हाँ ये जो मेरे सेल्स थे यहाँ मैं इन्हें क्या करती हूँ ये यहाँ तक। इसके बाद यहाँ पर अपना सेल सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने जाना है हाईलाइट सेल रूल्स और यहाँ पर करना है ग्रेटर देन का साइन लगाने के बाद अगर मैं 59 से नहीं करती, मैं करती हूँ इसे 60, यानी कि जिन्होंने 60 मार्क्स लिए हैं उन्हें आप लोगों ने क्या करना है हाईलाइट करना है। तो ये ओके करने के बाद देखिए कि जो 60 से बिलो थे जो 60 से अबव थे इन्होंने क्या किया है कि पर्पल कलर में हाईलाइट किया है और बाकी मेरे पास वही ब्लू कलर में है। तो इसी के साथ आप लोग बाकी अगर आप लोगों ने लेस देन का साइन यहाँ पर मेरे पास बिटवीन है, इक्वल टू है, टेक्स्ट दैट कंटेंट्स है, इसी तरह मेरे पास है डेट, इसी तरह से डुप्लीकेट वैल्यूज़, यानी कि डुप्लीकेट वैल्यूज़ का आप लोगों ने फाइंड करना है। मोर रूल्स में जाएंगे तो यहाँ पर आप लोगों के पास मोर रूल्स आ जाएंगे कि यहाँ पर है मेरे पास फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन, इसी तरह सेल वैल्यू अगर आप लोगों ने यहाँ पर भी मेरे पास है कि ब्लैंक रखना है, क्या करना है ग्रेटर देन का साइन आप लोगों ने ढूंढना है। तो ये मेरे पास सारे इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आ जाती हैं। उसके अलावा अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो ये मेरे पास एक टॉप और बॉटम रूल्स, यानी कि टॉप 10 आइटम्स में से मेरे पास सर्च करके निकाले, टॉप 10% वाले मेरे पास आइटम्स सर्च करके निकाले, या फिर बॉटम 10 आइटम्स या बॉटम 10% या एवरेज, अबव एवरेज, बिलो एवरेज, इसी तरह मोर इसमें जाएंगे तो वो मेरे पास ज़्यादा
कुछ ख़ास नहीं है। तो यहाँ पर है मेरे पास कि डेट ऑफ बर्थ पर जब आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों के पास, अगर मैं इनमें से एक करना चाहूँ तो ये फिर बस ये करती हूँ। अभी यहाँ पर देखें कि ये जो मेरा सेल है, ये मैं अपना टेबल सेलेक्ट करती हूँ। टेबल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ मेरे पास है कंडीशनल फॉर्मेट, इसके बाद यहाँ है मेरे पास डेटा बार। तो ये मैं अगर इनमें से ये सेलेक्ट करना चाहूँ तो देखिए इनमें से जो मेरा जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स है वो अगर मैं देखूँ तो इनमें से जो हाईएस्ट मार्क्स है वो मेरे पास 98 शो हो रहा है। 98 है तो देखिए इनका जो मेरे पास एक बार है जो इनका थोड़ा सा आगे की तरफ जा रहे, उनके जिन्होंने कम मार्क्स लिए उनके मेरे पास कम उन्हें शो कर रहे हैं। इसी तरह से अगर मैं देखना चाहूँ तो यहाँ पर ये बहुत सारे और भी हैं जिस डिज़ाइन से आप लोगों ने करना है। अगर मैं आइकन सेट में से निकालूँ तो यानी कि आप लोग अपने टेबल को आइकन्स में भी के थ्रू भी शो कर सकते हैं, यानी कि किन्होंने जो कम मार्क्स लिए उनके मतलब उनके एक कलर से शो करेंगे, ज़्यादा ले तो दूसरे कलर से। न्यू रूल्स में यहाँ पर आप लोग जाएंगे तो इसमें भी वही सारा कुछ है। इसके अलावा अगर आप यही सेलेक्ट करके यहाँ पर क्लियर करना चाहते हैं इन सारों को, मुझे कोई चीज़ नहीं चाहिए तो यहाँ पर मैं करती हूँ क्लियर। तो इसी तरह से ये जो मेरा सारा जो शीट है ये मेरे पास क्लियर होके आ चुकी है और उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा होगा, आप लोगों को पसंद आई होगी, आप लोगों को कुछ सीखने का मौका मिला होगा। तो उसके लिए अभी के अभी आप लोगों ने लाइक करके कमेंट करना है और शेयर आप लोगों ने करने हैं। इसी तरह से आप लोगों ने सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करना है ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे और आप लोगों को कुछ नया सीखने का मौका मिलते रहे और मुझे भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती रहे। मैं भी थोड़ा सा खुश हो जाऊँ कि जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो मुझे वाकई में सुन रहे हैं, मुझे समझ रहे हैं। तो इसी तरह से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है कि आप लोगों ने मेरे इस वीडियो को लाइक करके कमेंट और शेयर आप लोगों ने लाजमी करने हैं। तो इसी के साथ रखिएगा अपना बहुत बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद, खुश रहिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो रखिएगा अपना बहुत बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।